आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 3 के मल्टीपल में फंदा लेना है और 2 एक्स्ट्रा फंदा लेना है। और ये जो डिज़ाइन है इसे आप लेडीज़ के, जेंट्स के या बच्चों के किसी के स्वेटर में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए बताते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनेगा। बॉर्डर के बाद जब इसको स्टार्ट करना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, तो आपको दूसरे कलर का धागा लेना। जो इस कलर का बॉर्डर है उसमें तो आप दूसरा कलर का धागा को लगाना है और उसके बाद स्टार्ट करना है इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पे जैसे बॉर्डर आपने बना लिया, उसके बाद जब इसको स्टार्ट करना है तो इसमें दूसरा कलर का धागा लगाने के बाद उसके बाद 2 फंदा सीधा में ही बुनाएगा, 2 फंदा सीधा रहेगा और 1 फंदा 2 फंदा जैसे बुन लेना है। इस तरह से 2 फंदा बुनाएगा और 1 फंदा उतार लेना है। ये पूरी सिलाई इसमें आपको यही करना है, 2 फंदा बुनना है और 1 फंदा को उतार लेना है। इस तरह से फिर 2 फंदा बुनना है। इस तरह से 2 फंदा को बुन लेना है और 1 फंदा उतार लेना है। ये पूरी सिलाई ऐसे ही होगा, बनेगा। इस तरह से कर लेना है। ऐसे 2 फंदा बुन लेना है, 1 फंदा को उतार लेना है। लेकिन जिस कलर का बॉर्डर बना होगा उससे दूसरे कलर का धागा उसमें लगाना है और फिर इसको बनाना है। तो इस तरह से 2 फंदा बुन लेना है, 1 फंदा उतार लेना है। ये पूरी सिलाई ऐसे ही करना है। तो फिर आगे बताती हूँ आगे क्या। तरह से ये पूरी सिलाई मैंने बुनाई कर ली। 2 फंदा बुन के 1 फंदा उतार लेना है दूसरे कलर के धागा लगा के। अब उल्टा साइड से क्या करना है, सीधा ही बुनना है। उल्टा साइड से भी इसमें सीधा बुनाता है। तो जैसे ये सीधा बुनने के लिए ऐसे धागा लगा लिया, ऐसे सीधा बुन लिया। पहले 2 फंदा सीधा बुन लिए क्योंकि ये 2 फंदा बुना हुआ था। और जो उतारा हुआ फंदा है उसको क्या करना, धागा अपने साइड करना है ऐसे, और उसके बाद फिर इसको उतार लेना है और फिर धागा को पीछे करना है और इस 2 जो बुना हुआ फंदा है उसको बुन लेना है सीधा। और फिर धागा को अपने साइड करना, उतारा हुआ फंदा को उतार लेना है। धागा पीछे करके दोनों फंदा जो बुना हुआ था उसको सीधा बुन लेना है। ये पूरी सिलाई इस तरफ से ऐसा ही बनेगा। उतार लेना है अपने साइड धागा करके और फिर धागा पीछे करना है और दोनों फंदा को बुन लेना है सीधा। ये पूरी सिलाई इस तरह से करना है। ऐसे धागा किए, इसको उतार लिए और फिर इसको इधर करके 2 फंदा सीधा बुन लेना है ऐसे। फिर धागा अपने साइड करके इसको ऐसे उतार लेना है। फिर धागा इधर करके बुनाई कर लेना है 2 सीधा। ये पीछे से पूरा सिलाई ऐसे ही बनेगा। ये 2 सिलाई एक कलर में से 2 सिलाई बनता है, फिर दूसरा कलर लगाते हैं। ये 2 देखिए सीधा बुन गया। अब एक कलर से ये 2 सिलाई बन गया। अब अगली बार दूसरा कलर लगाएंगे तो इस तरह से ये कलर से बन गया। अब फिर आप या तो बेस कलर लगा लें जो आप जिससे बॉर्डर बनाएं, या फिर अलग कलर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको बना लें, फिर आप दूसरा कलर लगाएंगे। मैं यहाँ पे रेड लगा रही हूँ। तो रेड लगा रही हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे अब क्या करना, पिछले बार 2 बुन ली थी। अब क्या करना है, ये दूसरे कलर का जब धागा लगाएंगे तो एक को बुनना है और एक को उतार लेना है और जो उतारा हुआ था उसको बुन लेना है इस तरह से। इसका यहाँ से डिज़ाइन सेट होगा। इसके बाद अब जैसे अब ये 2 बुना गया, अब एक उतरेगा इस तरह से। लेकिन इसको क्या है कि जब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करना होता है, जैसे जो उतारा हुआ फंदा उसके जस्ट आगे वाले को उतारना है और उसको बुन लेना है। जो उतारा हुआ फंदा को बुन लेना है, उसके पहले वाले को उतारना है। बस यही करना है। जैसे 2 यहाँ पे एक बार डिज़ाइन सेट हो गया तो फिर पूरा सिलाई सेट हो जाता है। इस तरह से देखिए, एक उतरेगा और 2 बुनाएगा इस तरह से। ये देखिए बनता जा रहा है ना, 2 बुना गया, एक उतर गया, 2 बुना गया, एक उतर गया, 2 बुना गया, एक उतर गया। लेकिन आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सेट करना है। स्टार्टिंग में जैसे एक को बुने, पहले बार में 2 बुने थे और एक उतारे थे। उसके बाद दूसरे बार जब दूसरा कलर लगाएंगे तो एक बुनेंगे, एक उतारेंगे, फिर 2 बुनेंगे, फिर यहाँ से डिज़ाइन कंटिन्यू हो जाता है इसी तरह से। तो ये जैसे अब यहाँ स्टार्टिंग में सेट हो गया तो अब सेट हो जाता है। फिर मेन वहाँ पर ही ध्यान देना है कि जो उतारा हुआ फंदा है उसके जस्ट पहले वाले को उतारना है और उसके बाद 2 फंदा को बुन लेना है इस तरह से। 2 बुना गया और एक उतर गया, फिर 2 बुना गया
और एक उतर गया। अब इसके बाद एक बच रहा है, तो ये क्या होगा, ये उतरेगा क्योंकि यहाँ 2 बुना चुका है ऑलरेडी। तो अब बैक साइड से बताती हूँ, ये जैसे अब ये उतर गया, एक दूसरा कलर का धागा से बुन रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे बैक साइड में क्या करना, जो उतारा हुआ फंदा ऑलरेडी यहाँ पे पहले किनारे पर जा रहा है, तो इसको तो ऐसे उतार लेना है और धागा को उधर पीछे करना है और 2 सीधा बुन लेना है इसको। इस तरह से 2 सीधा बुनना है। पीछे साइड से भी सीधा बुनाता है, आगे से भी सीधा बुनाता है। तो इस तरह से अब उतारा हुआ को उतार लेना है, धागा अपने साइड करके, अब उधर करके फिर इसको सीधा बुन लेना है, धागा पीछे करके सीधा बुनना है। अब ये जैसे अपनी साइड किए धागा को, इसको उतार लिए, उतारा हुआ को, और फिर पीछे करके ये दोनों सीधा बुन दिए। ये पूरे सिलाई इसी तरह से बनेगा। इस तरह से अब यहाँ पे एंड पे आ गए हैं। ये बुन लिए 2 फंदा, फिर एक फंदा को उतारना वाला उतार लिए अपने साइड धागा करके, फिर इसको ये जो एक है बुना हुआ उसको बुन लिए। इस तरह से बुन लेना है। अब 2 सिलाई एक कलर के धागा से 2 सिलाई ही बुनना है। उसके बाद लगाएंगे अब ये दूसरा कलर का धागा। अभी रेड लगाए हुए थे, अब फिर से ये लगा रही हूँ येलो कलर का। तो अब येलो कलर में यहाँ पे क्या करना है, फिर एक कलर से 2 फंदा 2 सिलाई बुनना है। अब जो लगाएंगे तो यहाँ पे एक फंदा बुना हुआ है और इसके जस्ट पहले उतारा हुआ है ये फंदा। तो अब ये फंदा उतरेगा और ये फंदा बुनाएगा ये 2। तो ये फंदा को उतार लेना है ऐसे ही, रेड कलर का ये उतार लिए। अब इसको बुनना है क्योंकि ये उतारा हुआ था, ये बुनाएगा। इस तरह से ये बुना गया येलो कलर से। तो एक बुनाया, 2 बुनना है, बुनाई वाला जो है सो 2 बुनाएगा और फिर एक उतरेगा। तो रेड उतर गया। अब सेट हो गया यहाँ से डिजाइन। अब कुछ करना नहीं है, बस 2 फंदा बुनना, एक फंदा उतार लेना, बस यहाँ पे ही सेट करना होता है स्टार्टिंग में। अब ये देखिए एकदम सेट, आपको उसको सोचना नहीं है, बस ये 2 फंदा बुनना है, एक फंदा उतार लेना है, 2 फंदा बुनना है इस तरह से, और एक फंदा उतार लेना है। ये पूरी सिलाई इसी तरह से होगा। यहाँ पे ही मेन सेट करना होता है इस जगह पे, उसके बाद पूरा सेट हो जाता है डिजाइन। इस तरह से 2 फंदा बुनाएगा। तो ये पूरी सिलाई बुनाई कर लेती हूँ। एक उतर गया। सिर्फ ध्यान रखना है कि जो उतारा हुआ फंदा है उसके पहले वाला फंदा अब उतरेगा। जैसे ये उतारा हुआ था, अब ये उतरेगा, ये उतर गया और उसके बाद 2 फंदा सीधा बुन देना। बस यही ध्यान रखना है। 2 फंदा बुना गया, अब फिर ये उतर गया, ये उतरेगा और ये बुना जाएगा। पीछे साइड से बता रखी हूँ कि जो उतारा हुआ फंदा को धागा अपनी साइड करके उतारना है ये। तो ये से अब, और जो बुना हुआ उसको सीधा बुनना है। तो ये बुना हुआ फंदा है, इसको सीधा बुन लेना है ऐसे, इस तरह से सीधा बुन लेना है। और ये उतारा हुआ फंदा है, उसके लिए धागा को अपने साइड करना है और उतार लेना है फंदा, और फिर उसके बाद फिर धागा पीछे करके 2 फंदा सीधा है, सीधा ही बुन लेना है, फिर धागा अपनी साइड करके उसको उतार लेना है। बस यही है। स्टार्टिंग में एक बार डिजाइन सेट हो जाता है तो फिर कोई परेशानी नहीं आती है। और 3 के मल्टीपल में लेना है फंदा, और उसके बाद 2 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे तो डिजाइन सेट हो जाता है पूरे स्वेटर में। इस तरह से ऐसे करते जाना है पूरी सिलाई। उतारा हुआ को उतार लेना है ऐसे, और फिर आगे करके धागा, फिर ये 2 सीधा बुन लेना है, फिर अपनी साइड धागा करके इसको उतार लेना है, फिर धागा पीछे करके 2 सीधा बुन लेना है। और थोड़ा ढीला बुनना है क्योंकि यहाँ पे उतर रहा है घर, फंदा जो है सो उतर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ढीला रहना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं बुनाई करना है। इस तरह से अब पहला फंदा उतारा हुआ था इसलिए ये उतर जाएगा। अब जो है ये 6 सिलाई आपको बता चुकी हूँ, इसमें 6 सिलाई बता चुकी हूँ। अब इसी 6 सिलाई को रिपीट करना है, जो पहले मैं बताई थी 2 फंदा बुनना, एक फंदा उतारना स्टार्टिंग में, अब वही करना है। तो अब यहाँ से, क्योंकि एक फंदा उतारा हुआ था, तो अब यहाँ पे कोई फंदा नहीं है, और यहाँ पे उतारा हुआ फंदा कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो इसके जस्ट पहले वाला फंदा उतरेगा, तो ये इसका मतलब है ये 2 बुनाएगा। अब तो ये 2 बुनना है, इन 2 फंदा को बुनना है। तो रेड कलर से ये 2 फंदा को बुन रही, दूसरा कलर लगा के, और इसके बाद एक फंदा को उतार लेना है। अब ये डिजाइन यहाँ पे सेट हो गया यहाँ से।
अब 2 फंदा बुना गया, 1 फंदा उतर गया। अभी जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बताई थी 6 फंदा के बाद फिर से रिपीट होता है ये, तो उसके बाद यही करना है, 1 फंदा 2 फंदा बुनना है और 1 फंदा उतारना है। करना वही है, बस स्टार्टिंग में ही सेट करना है। तो जो 6 सिलाई का डिज़ाइन बताई उसी को अब यहाँ से फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 फंदा बुनाया, 1 फंदा उतर गया, यहाँ पे बताई थी स्टार्टिंग में, वैसे ही करना है। तो 6 सिलाई के बाद फिर से रिपीट होता है ये डिज़ाइन, वैसे आप रिपीट करते जाएं। इस तरह से देखिए, पहली बार जैसे बताए थे 2 फंदा बुनना, 1 फंदा उतारना, ये आ गया। यानी ये जो सेम चीज़ जो डिज़ाइन जो है 6ठे सिलाई में के बाद आता है, 7वें सिलाई में ये आता है इस तरह से। तो हर 6 सिलाई के बाद ये रिपीट करना है, डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है इसी तरह से। तो इस तरह से देखिए ये बन के तैयार हो गया ये डिज़ाइन।